स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान अनुग्रह दया कृपा से हम सारे सुरक्षित हैं और हम विश्वास करते हैं, आशा भी करते हैं कि हम जहाँ कहीं पर भी है हमारे निर्माणकर्ता अद्वैत सनातन पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम फिर से एक बार प्रभु के पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करें। आज का विषय बहुत सुंदर है प्रिय श्रोताओं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय के 12 वचन को हम जब पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रिय श्रोताओं, देखिए, मैं और आप जब प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवित क्रम और प्रभु के वायदों को लेकर हम जब विश्वास में रोज और रोज हमारी इस यात्रा में जिसके पीछे आप और मैं चल रहे हैं, वह उजियाला है, वो प्रकाश है। और जब हम उसके पीछे चलते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, तो प्रिय श्रोताओं, अंधियारा वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो रोशनी है, वो प्रकाश है। और आप देखिए कि जहां पर प्रकाश है वहां का अंधियारा निकल जाता है। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में चलते हैं, तो अंधियारे की कोई भी बातें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ पे लिखा है, प्रभु का वचन कितना सुंदर मुझे और आपको कहता है कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, और कोई ज्योति नहीं है, और कोई रोशनी नहीं है, और कोई प्रकाश नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन चरित्र को अगर हम अभ्यास करते हैं, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, तो प्रिय श्रोताओं, कोई भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता, किसी भी प्रकार का अंधियारा, किसी भी प्रकार की कोई गलत बात हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नहीं थी। और वो रोशनी, वह उजियाला, वह प्रकाश था। बाइबल कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कदापि हम अंधकार में नहीं चल सकते हैं। दोनों भी बातें एक साथ नहीं हो सकती है, अंधेरे में भी रहना और प्रकाश में भी रहना नहीं। प्रिय श्रोताओं, हम उजियाले की संतान हैं, हम पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, हम निर्माणकर्ता अद्वैत सनातन उस रोशनी की संतान हैं। हम अंधेरे के कामों में नहीं रह सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा हुआ है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। हाँ प्रिय श्रोताओं, यह भी बात मुझे और आपको यकीनन याद रखना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, ऐसे जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो हमारे अंदर अंधियारे का कोई काम नहीं होना है। खुद यीशु मसीह अपने पूरे इस संसार में रहने के समय में कभी भी अंधियारे के काम उनके बीच में नहीं थे। प्रिय श्रोताओं, इसके लिए तो ये वचन कहता है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। इसका मतलब मेरे अंदर रोशनी है, मेरे अंदर प्रकाश है। प्रकाश कभी अंधेरा नहीं होता, प्रकाश कभी अंधेरे के काम नहीं करता, प्रकाश के अंदर कभी भी अंधेरे के कुछ ऐसे गड़बड़ी वाली दूसरे शक्तियों के प्रभाव और दूसरे बातों का कोई जिक्र नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, हमारा प्रभु पवित्र है और आपको और मुझे आज प्रभु का वचन कह रहा है, अगर हम उस पवित्र परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पवित्र परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, उस रोशनी में हम चलते हैं, हम जब तक उस रोशनी में चलते हैं, मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है प्रिय श्रोताओं, हम उजाले की संतान हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी कहा, हम सारे जगत के सबों को कहा, जो हम उस पर विश्वास करने वाले हैं,
उन सबों के लिए आज और एक वचन हमें आनंद, खुशियाँ और शांति देता है। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 14 से लेकर अगर 16 तक पढ़ते तो वहाँ पे देखिए क्या लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओ। अब प्रभु यीशु मसीह ही नहीं तो आप और मैं भी जब हम उसके उजाले में चलते हैं, जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, जब हम उस पथ पर चलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, खुद यीशु मसीह मुझे और आपको कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब प्रिय श्रोताओं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह चले वैसे हम भी चलने लगते हैं। आगे लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रिय श्रोताओं। वो दिखता है, वो छुप नहीं सकता। वैसे ही और आगे लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, बड़ा साधा उदाहरण है प्रिय श्रोताओं। ये मेरे और आपके रोज के जीवन में हम इसका अमल करते हैं कि कोई भी दिया जलाकर नीचे नहीं रखते। उसका जो हेतु है, उसको जलाने का जो कारण है वो उजियाला है और उसको ऊपर रखा जाता है। देखिए वहां पे लिखा है, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं। उस उजाले के द्वारा सब लोगों को, घर के सब लोगों को जो उस रोशनी में आते हैं, जो उस उजाले में आते हैं, उन सबों को वह उजाला मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओ। हमारे भले कामों के द्वारा हम जो बड़े दिल से प्रभु के प्रेम से पवित्रता में रहकर प्रभु के वचनों के अनुसार जो जो कार्य करते हैं, उन कार्यों के द्वारा प्रभु का वचन कहता है हमारे स्वर्गीय पिता का महिमा होता है, हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई होती है। प्रिय श्रोताओ, आज आप और मैं हमारे प्रभु की ओर से इस संसार में रखे हुए हैं। हमारे प्रभु की ओर से हम बुलाए हुए लोग हैं। हमारे प्रभु की ओर से हम यहाँ पर रहते हैं। हमारा चलना, उठना, बैठना, यहाँ वहाँ जाते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, हमारे सोच, तौर तरीके, हमारा देखना, हमारी योजनाएं, सब कुछ प्रिय श्रोताओं उस उजियाले के समान होना है, उस उजियाले के द्वारा होना है जो रोशनी इस संसार में आई थी, जिस रोशनी के द्वारा हम सारे रोशन हुए हैं। और वह रोशनी, वह प्रकाश प्रभु यीशुआ मसीहा है। वो इमैनुअल हमारे साथ अभी भी है। उसका पवित्र वचन हमारे साथ है। उसके पवित्र वचनों के वायदे हमारे लिए हाँ और आमीन है। वो कहता है जब तक मैं इस जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रिय श्रोताओ, आप और मैं जब तक इस संसार में हैं तब तक हम इस संसार में हमारे प्रभु की ज्योति है, हमारे प्रभु का रोशनी है, हमारे प्रभु की ओर से उजियाला है। हमारे द्वारा बहुतों को वो प्रभु का प्रकाश मिले। हमारे अच्छे अच्छे काम, फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, हमारे कार्य, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारे इरादे, हमारे सोच तौर तरीके, हमारी योजनाएं, सब कुछ प्रभु को पसंदीदा हो, उस रोशनी के समान हो, उस उजाले में हम जैसे रहते हैं वैसा ही हो, छिपा कर नहीं होना है। क्योंकि उजियाला या उस रोशनी को, उस दिए को बाइबल कहता है दीवट पर रखा जाता है। हमारे कार्य चमकने वाले होना चाहिए, हमारे कार्य दिखाई देने वाले होना चाहिए। अंधेरे के काम छुप कर होते प्रिय श्रोताओं, मगर उजाले के काम दिखाई देते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 35 वचन में ऐसा लिखा है, बहुत सुंदर प्यारा वचन है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। प्रिय श्रोताओं, आज यह पवित्र वचन आप और मैं जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं,
पवित्र प्रभु के लोग कहलाते हैं। प्रभु के वचनों पर चलने वाले लोग कहते हैं। हम अपने आप को दावा करते हुए औरों को भी कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। हम भी समझ बैठते हैं कि हम प्रभु के वचनों पर, प्रभु के पद पथ पर चलते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज का पवित्र वचन मुझे और आपको याद दिलाता है, चौकस रहने के लिए कहता है कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो। प्रिय श्रोताओ, इसका मतलब उजियाला अंधेरा हो सकता है। इसका मतलब हम उजियाले में रह के भी अंधेरे के काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह एक दिखावटी जीवन हो सकता है। दिखने के समय में उजियाला दिखेगा, मगर अंदर का स्वभाव, मन में के गलत विचार, छुपके से करने वाले कार्य, गलत इरादे। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु आपको और मुझे जानता है। प्रभु दूर से ही हमारे मन के विचार समझ लेता है। हम क्या करते हैं, हम अंधेरे में क्या करते हैं। औरों से तो हम छिप सकते हैं, औरों को तो हम बता सकते हैं कि मैं पवित्र हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं रोज प्रभु का वचन पढ़ता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रभु के वचनों में चलता हूं। मगर प्रिय श्रोताओं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो प्रभु जानता है। हमारे मन में, क्योंकि ये सारे हमारे कार्य, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे सारे कार्य, तुम्हारे भले कार्यों के द्वारा स्वर्गीय पिता की बढ़ाई होना है। और प्रिय श्रोताओं, ये सारे कार्य ये मन से, दिल से, प्रभु को पसंदीदा, प्रभु के प्रेम से, बहुत ही पवित्रता में, प्रभु के वचनों के अनुसार होने चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इसके लिए तो वचन कहता है कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। प्रिय श्रोताओं, आज आप और मैं अपने आप को सतर्क करें, अपने आप को अलर्ट करें, अपने आप को इन वचनों के द्वारा सावध करें कि आज वचन मुझे और आपको, मेरे अंदरूनी मनुष्य के साथ बात कर रहा है कि क्या तुम अपने मन में प्रभु को पसंदीदा हो? क्या प्रभु का वचन जैसा कहता है वैसे ही तुम पूरे दिल से, पूरे सच्चाई के साथ चलते हैं? औरों को वैसे दिखाई देते हैं? औरों के लिए तुम एक सच, एक रोशनी है? प्रिय श्रोताओं, आज हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को परखें। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचनों के द्वारा हम सबों को प्रभु ने आशीषित किया है। हम चंगे भले हो चुके हैं। हम इन वचनों के द्वारा शांति, आनंद, समाधान को पा चुके हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें आनंद देता है, प्रभु का वचन हमें इशारा देता है, प्रभु का वचन हमें चंगा भला करता है, प्रभु का वचन हमें आशीषित करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के द्वारा अंधेरे के काम निकल गए हैं, अंधेरे के सारे स्वभाव दूर हुए हैं। प्रभु की रोशनी हमारे साथ है, प्रभु का प्रकाश हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और इस प्रार्थना और स्तुति आराधना को हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं और हमें मिल गया है। आमीन, आमीन, आमीन। अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके दान दे सकते हैं।